हम आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहे हैं, हमारे यहाँ धर्म शास्त्र में, धर्म ग्रंथों में भ्रूण हत्या को ब्रह्म हत्या के समान पाप बताया गया है। ब्रह्म हत्या से भी भयंकर पाप है भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या का तात्पर्य है गर्भ निरोध। बहुत बड़ा पाप है। इसलिए धर्मशास्त्र की मर्यादा में स्थित होकर संतान उत्पन्न करना, ये भी पितृ ऋण से मुक्ति का साधन है। हाँ, यह भी व्यवस्था है कि आप एक ही पुत्र को जन्म दें और जीवन भर फिर ब्रह्मचर्य का, सदाचार का पालन करें। वो तो आपको करना नहीं है। वो आपको करना नहीं है। फिर आप जो कर रहे हैं वह भ्रूण हत्या है, गर्भ हत्या, ब्रह्म हत्या है। कहाँ जाओगे? कितने कल्पों तक भोगोगे उसको? इसकी किसी को परवाह नहीं है। इसलिए पवित्र रीति से संतान उत्पन्न करना, यह भी पितृ ऋण से मुक्ति का साधन है। कितने हो गए माता जी? गिनती करो। पहला माता पिता की आज्ञा का पालन करना, फिर सेवार्थ गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके माता पिता की, पितरों की प्रसन्नता के लिए कि पिंडदान, जलदान, श्राद्ध की परंपरा चलती रहे, उसके लिए संतान उत्पन्न करना। तीसरा, क्षयाहे भूरि भोजनात्। जब हमारे पूज्य पिता माता अपने देह का त्याग करके परलोकवासी हो जाएं, तो उनके लिए उदारता पूर्वक शास्त्र विधि से उनकी अंत्येष्टि करना, उनका दशगात्र विधान करना, उनका एकादशाह, द्वादशाह आदि शास्त्र विधि से करना और उदारता पूर्वक उनकी और्ध्वदैहिक क्रिया करना, उनकी माने सपिंडी कृत्य तक सब कुछ शास्त्र मर्यादा में करना। भूरि भोजनात्। आजकल जो परंपरा चल गई कि हम तो अमुक समाज की पद्धति से 2-3 दिन में ही सब निपटा देंगे, अरे राम राम, महापाप है। ऐसा कभी मत करना। पूरा सूतक मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? बताओ क्यों मानना चाहिए? इसलिए मानना चाहिए कि मृतात्मा के कल्याण के लिए वो 13 दिन उसकी सद्गति के लिए हैं। उसमें आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है कि उसकी सद्गति के सारे शास्त्रीय कृत्य करें। आप दुकान पर चले जाओगे, आप ड्यूटी पर, नौकरी पर चले जाओगे, तो आप अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ माने जाओगे। आपको समय लाख करोड़ काम छोड़ करके अपने पिता माता के संस्कार और सारे और्ध्वदैहिक संस्कार बड़ी मर्यादा से और उदारता से करना चाहिए। क्षयाहे भूरि भोजनात्। खूब खिलाओ। इसका मतलब ये नहीं कि खेत बेच दो, मकान बेच दो, किसी से कर्ज ले लो और फिर संकट में पड़ जाओ, ये नहीं। आपकी जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य का अपने पूर्वजों के निमित्त उत्तम से उत्तम उपयोग करना। आप पैतृक संपत्ति के तो अधिकारी बन गए और उनके कल्याण के लिए आपको खर्च करने में आपको अपनी नानी याद आ रही है। ये बहुत बुरी बात है। हमने ऐसे लोगों के बारे में भी सुना है कि संतान में विवाद हो जाता है कि इनका जो मर गए अब इनका कौन करेगा, क्रियाकर्म कौन करेगा, खर्चा कौन करेगा। फिर पंचायत बैठ जाती है। उनको अच्छा खेत मिल गया, हमको बढ़िया खेत नहीं मिला, हमें दऊ का है, हमें कछू नहीं दो, उन्हें सब कछू दे दो, बेई करें हमें का। अरे तुम पुत्र नहीं हो क्या? क्या नहीं दिया?
अरे तुम्हें शरीर दिया, जो शरीर पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि का साधन है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ जिससे प्राप्त होते हैं, उस शरीर की प्राप्ति में पिता माता की भूमिका है। क्या इससे बड़ी संपत्ति तुमने जमीन जायदाद सोना चांदी, इससे बड़ी पूंजी समझ रखी है क्या? क्या नहीं दिया पिता माता ने? अपने को बेचकर पुत्र सेवा कर दे तो भी पिता माता के उपकार से उऋण नहीं हो सकता। ये आप सब बैठे हो, दशरथ जी ने एक बार भी अपने मुख से राम जी को बन जाने के लिए कहा क्या? क्यों गए राम जी? अपने पिता के धर्म की रक्षा के लिए, अपने पिता के सत्य की रक्षा के लिए, अपने पिता के वचन की रक्षा के लिए गए। राम जी ने अपने पिता में दोष देखा कि कल भरे दरबार में हमको युवराज बनाने की घोषणा की और रात भर में ही सारा समीकरण बदल गया, अब वनवासी होना पड़ेगा। पिताजी आपने तो मेरे साथ घोर अन्याय किया। लेकिन नहीं, भगवान श्री राम की सोच कितनी सकारात्मक है। भगवान श्री राम कहते हैं, छोटे भाई को छोटी जगह का राजा बनाया, मैं बड़ा हूँ ना, पूरे वन का राजा मुझे बनाया। पिता दीन मोहि कानन राजू, मुझे जंगल का राज्य दिया।